हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। रुक कर लेते हैं सुपरफास्ट 100 का। देश बुरी तरह से कोरोना वायरस की चपेट में आ चुका है। पिछले 24 घंटे में 2,73,810 नए मामले सामने आए। वहीं कोरोना से 1,619 लोगों ने अपनी जान गंवाई। नए मामले आने के बाद कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 1,50,61,919 हुई है। वहीं कुल मौतों की संख्या 1,78,769 हो चुकी है। देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 19,29,329 है। हरियाणा में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बीते 24 घंटों में 7,177 नए मरीजों की पुष्टि हुई, जिसमें से गुरुग्राम में 2,401, फरीदाबाद में 998, सोनीपत में 573 नए केस सामने आए। कोरोना के हिसार में 521, करनाल में 501, सिरसा में 214, पानीपत में 208 मामलों की पुष्टि हुई। एक दिन में कोरोना से 29 लोगों ने जान गंवाई। प्रदेश में अब तक कुल 3,415 मरीजों की मौत हुई। हरियाणा में कुल मरीजों का आंकड़ा 3,56,000 के पार पहुंच चुका है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 42,000 के पार पहुंची है। इसी के साथ एक दिन में 3,489 मरीजों ने कोरोना को मात दी। कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। इसी बीच आज राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग कमेटी की पहली बैठक होगी। दरअसल दोपहर 3 बजे स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज बैठक करेंगे। कोरोना की मॉनिटरिंग के लिए कमेटी बनाई गई है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की अध्यक्षता में यह कमेटी बनाई गई है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जिला न्यायालय में आज से जरूरी मामलों की सुनवाई होगी। सामान्य केसों में फिलहाल अगली तारीख दी जाएगी। जिला और सत्र न्यायाधीश ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। वहीं हाईकोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार काम किया जाएगा। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। नाइट कर्फ्यू के दौरान जिले में लोगों की गैर आवश्यक गतिविधियों पर प्रतिबंध है। चरखी दादरी में एसपी ने डीएसपी, एसएचओ, अन्य अधिकारियों सहित रात में साइकिल पर घूमकर जागरूकता रैली निकाली। इस दौरान बिना किसी जरूरी काम से मिले लोगों के मास्क, मोटर व्हीकल एक्ट और शराब का सेवन किए लोगों के पुलिस ने चालान काटे। नाइट कर्फ्यू के दौरान सिरसा पुलिस पूरी तरह से सख्त हो गई है। सिरसा में शहर थाना प्रभारी विक्रम सिंह ने नाइट कर्फ्यू के चलते शहर का राउंड लगाया। राउंड के दौरान घंटाघर चौक पर आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग की गई और लोगों को कर्फ्यू के बारे में समझाया गया। इस दौरान 2 बच्चे बाइक पर सवार होकर आए। जब उनसे मास्क के बारे में पूछा गया तो वो फैक्ट्री में भूल गए का बहाना लगाया। बहादुरगढ़ में कोरोना के संक्रमण के चलते और लॉकडाउन के खौफ से प्रवासी श्रमिकों ने पलायन करना शुरू कर दिया है। इसी कारण बसों और ट्रेनों में जबरदस्त भीड़ दिखाई दे रही है। ज्यादातर मजदूर यूपी और बिहार के रहने वाले हैं। मजदूरों का कहना है कि अधिकतर फैक्ट्री मालिकों ने उनका वेतन रोकना शुरू कर दिया है। वहीं अब फिर से कंपनियों और फैक्ट्रियों में लेबर की कमी का डर सताने लगा है। किसान आंदोलन के चलते पिहोवा के गांव इस्माइलाबाद के 2 लड़कों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसको लेकर किसानों ने थाने का घेराव किया। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। गुरुग्राम के सेक्टर 14 में पुलिस पर मारपीट का आरोप लगा है। दरअसल मास्क को लेकर पुलिस और एक युवक के बीच विवाद हुआ था। जिसके बाद युवक के परिजनों ने पुलिस पर मारपीट के गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि पुलिस को मास्क लगाने के लिए कहने पर मारपीट की गई। करनाल के आरकेपुरम गली में एक घर से व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि यह शव कई दिनों पुराना है। घर से कई दिनों से गंध आ रही थी, जिसके बाद आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस को घर में 65 साल के बुजुर्ग व्यक्ति का शव मिला।
मृतक घर में अकेला रहता था। पुलिस और एफएसएल टीम मामले की जांच में जुट गई है। टोहाना में एक युवक ने मानसिक तनाव के चलते ट्रेन के आगे कूदकर खुदकुशी कर ली। मृतक की पहचान वाल्मीकि मोहल्ला निवासी गौरव के रूप में हुई। मृतक के पिता ने आरोप लगाए हैं कि उसके बड़े बेटे की 3 साल पहले मौत हुई, जिसके बाद से ही उसके ससुराल वालों द्वारा गौरव पर उसकी भाभी के साथ शादी को लेकर दबाव बनाया जाता था। मानसिक तनाव के चलते उसने एक कदम उठाया। राजकीय रेलवे पुलिस के जांच अधिकारी ने बताया कि फिलहाल इस मामले में युवक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। करनाल के सेक्टर 12 में योगा ग्राउंड में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती मनाई गई। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने कहा कि मौजूदा स्थिति कोरोना को लेकर गंभीर है, नाइट कर्फ्यू लगा है। भविष्य में क्या होगा इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन कोशिश है कि लॉकडाउन ना लगे। निजी स्कूलों के विरोध पर गुर्जर ने कहा कि स्कूल बंद किए हैं, निजी स्कूल संचालक इसका विरोध कर रहे हैं, ये गलत है। दुष्यंत चौटाला की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र पर गुर्जर ने कहा कि हम पहले दिन से किसानों से वार्ता करने को तैयार हैं, पर किसान अपनी जिद पर रहे। गोवाना में कोरोना के बढ़ते केसों के चलते कोरोना टेस्टिंग की संख्या बढ़ा दी गई है। नागरिक अस्पताल में रैपिड टेस्ट के साथ आरटीपीसीआर टेस्ट की सैंपलिंग शुरू कर दी गई है। पिछले 3 दिनों में गोहाना में कोरोना के 170 पॉजिटिव मामले आने से स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई, जिसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग सतर्क है। डॉक्टर ने लोगों से अपील की है कि कोविड नियमों का पालन करें, साथ ही अगर कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं तो सबसे पहले घर पर ही खुद को आइसोलेट करें। पानीपत के सामान्य अस्पताल में उस वक्त व्यवस्थाओं की पोल खुल गई जब एक गर्भवती महिला ने एंबुलेंस से उतरते अस्पताल के सामने बच्चे को जन्म दिया। पीड़िता के परिजनों का कहना है कि अस्पताल में कर्मचारी मौजूद नहीं थे। करीब 10 मिनट तक बच्चा फर्श पर ऐसे ही पड़ा रहा। फिर काफी मिन्नतें करने के बाद जच्चा बच्चा को अस्पताल में भर्ती किया गया। देश और प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर केंद्र सरकार, राज्य सरकार चिंता में नजर आती है। उकलाना की नई अनाज मंडी की बात की जाए तो लगता है कि उकलाना नई अनाज मंडी में रविवार को कोरोना छुट्टी पर रहता है। जवाली मंडी में किसानों और आढ़तियों के बीच बवाल हो गया। गेहूं से भरे बैग का वजन कम मिलने पर हंगामा हुआ, जिसके बाद प्रशासन ने एक्शन लेते हुए आढ़ती फर्मों को नोटिस भेजे। कोरोना के चलते लॉकडाउन में परिवार के सामने आर्थिक समस्या पैदा हो गई तो गांव मोहम्मदपुरिया में 3 महिलाओं ने स्वयं सहायता समूह बनाकर खुद का रोजगार शुरू किया। महिलाओं ने गांव में चप्पल बनाने के लिए एक लघु उद्योग स्थापित किया। हरियाणा ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गांव के निर्मला, तारा और संजू ने मिलकर सरकार से 1.5 लाख का ऋण लेकर गांव में ही चप्पल बनाने की फैक्ट्री शुरू की। इस फैक्ट्री में तीनों ही महिलाएं काम करती हैं और दिल्ली से कच्चा माल मंगवाते हैं और बाद में चप्पल की कटिंग से लेकर चप्पल बनाने का काम खुद करती हैं। महिलाओं को हरियाणा ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 2 दिन का प्रशिक्षण भी दिया गया। पानीपत के गांव बोहली में एक शख्स की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि शख्स ने आत्महत्या की। वहीं उस शख्स के 3 बच्चे भी लापता थे। लेकिन खुबरू झाल में पिता के साथ घर से लापता हुए 3 बच्चों में से 2 बच्चों के शव नहर में मिले, जबकि 1 बच्चे की तलाश जारी है। पानीपत के बहुली गांव के रहने वाले अनिल घरेलू कलह के चलते अपने बच्चों के साथ लापता हो गया था, लेकिन अगली सुबह अनिल का शव गोहाना रोड पर कार से बरामद हुआ। पूरे घटनाक्रम को लेकर मृतक अनिल के पिता आत्महत्या के लिए अनिल की पत्नी को जिम्मेदार ठहराते नजर आए। आरोप लगाया कि अनिल की पत्नी के कई लोगों के साथ अवैध संबंध थे, जिसके चलते परेशान होकर अनिल ने आत्महत्या की। सिरसा परिवहन प्राधिकरण ने शनिवार को वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और कलर कोड स्टिकर लगाने के लिए अभियान चलाया।
स्थानीय डबवाली रोड स्थित कपास मंडी के कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान वाहन चालकों ने अपने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के साथ कलर कोड स्टिकर लगवाए। यह अभियान अब 24 से 25 अप्रैल को पंजाब पैलेस के सामने और 1 से 2 मई को गर्ग सोनी धर्मशाला पर सुबह 10 से शाम 5 बजे तक लगाए जाएंगे। सोनीपत में बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने के लिए पुलिस विशेष अभियान चलाती है। पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स की ओर से चलाए गए इस अभियान के तहत कदम उठाए गए। अभियान के दौरान पुलिस ने 13 मोस्ट वांटेड और 7 ऐसे अपराधियों को गिरफ्तार किया जो पैरोल पर बाहर आने के बाद फरार हो गए थे। इस अभियान के दौरान पुलिस ने हथियार और जिंदा कारतूस बरामद किए। अधिकारी ने बताया कि अभियान आने वाले दिनों में जारी रहेगा। आपको बता दें कि बीते साल चलाए गए अभियान के दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध शराब को जब्त करने में कामयाबी की, साथ ही कई अपराधियों को धर दबोचा था। मंडी डबवाली के महाशा धर्मशाला से सटे घर में 70 साल की जगवंती देवी सहित अपने परिवार के साथ रहती। उनके घर का एक दरवाजा हरियाणा में खुलता है तो दूसरा पंजाब में। बिजली विभाग ने इनके घर के बीचों बीच दीवार लगा दी, जिसके बाद एक ही घर पर रहने वाला परिवार जुदा हो गया। दरअसल जब बिजली कनेक्शन के लिए इस परिवार ने आवेदन किया तो पता चला कि इनका घर 2 राज्यों की सीमा पर है। इसलिए विभाग ने बिजली कनेक्शन देने के लिए घर को 2 हिस्सों में बांट दिया। घर के बीच बनी सरकारी दीवार के बाद अब इस परिवार के लिए सिर्फ एक झरोका ही मेल मिलाप का जरिया है। भवानीखेड़ा के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में 3 युवकों ने मिलकर अपने ही दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। तीनों ने मिलकर पहले तो रॉड से उसके सिर को चोट मारी और उसके बाद 40 फुट गहरी टैंक में गिराकर वहां से फरार हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। आरोपियों की धरपकड़ के लिए 5 टीमें गठित की गई हैं। गोहाना के गांव गंगाना और जागसी के खेतों में लगी भीषण आग की वजह से 80 एकड़ गेहूं की खड़ी फसल और करीब 150 एकड़ में रखा पराल जलकर राख हो गया। ग्रामीणों ने बताया कि दिन के वक्त अचानक गंगाना गांव की तरफ से आग लगती हुई दिखाई दी और हवा तेज होने की वजह से देखते ही देखते तेजी से बढ़ने लगी। गंगाना गांव के खेतों में लगी आग कुछ मिनट में जागसी गांव के खेतों तक जा पहुंची। आग को बढ़ता देख ग्रामीणों ने अपने स्तर पर इसे बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग तेजी के साथ फैलती चली गई, जिसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। फरीदाबाद के निजी अस्पताल में इलाज के दौरान एक शख्स की मौत हो गई, जिससे गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की। पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। सरकार जहां कैशलेस और डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दे रही है, वहीं शातिर अपराधी इनकी कमियां ढूंढकर फ्रॉड करने से बाज नहीं आ रहे। ताजा मामला कैथल से सामने आया, जहां पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया जो क्यूआर कोड के माध्यम से पेट्रोल पंप पर ठगी किया करते थे। मां कालरात्रि की पूजा अर्चना कर रहे हैं। मां कालरात्रि की पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। मान्यताओं के अनुसार मां कालरात्रि साधक के शत्रुओं का विनाश करने वाली हैं और परेशानी से भक्तों की रक्षा करती हैं। तंत्र साधकों के लिए मां कालरात्रि की पूजा विशेष फल देने वाली होती है। जब माता पार्वती ने शुंभ निशुंभ का वध करने के लिए अपने स्वर्णिम वर्ण को त्याग दिया था, तब उन्हें कालरात्रि के नाम से जाना गया। बिहार में कोरोना लगातार लोगों की जान ले रहा है। बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री और जदयू विधायक मेवालाल चौधरी की मौत हो गई। पटना के पारस अस्पताल में आज सुबह 4 बजे उन्होंने आखिरी सांस ली है। कोरोना के बीच हो रहे पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बाद अब टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने भी आगे चुनाव प्रचार करने से मना कर दिया। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने ट्वीट कर बताया कि ममता बनर्जी अब कोलकाता में चुनाव प्रचार नहीं करेंगी। बाकी सभी जिलों में उन्होंने चुनावी रैलियों का समय घटा दिया है, जो कि अब सिर्फ 30 मिनट होगा। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही है, इसीलिए सोमवार को दिल्ली के कालकाजी मंदिर प्रशासन ने मंदिर के कपाट बंद रखने का फैसला लिया है। प्रशासन ने बताया कि कोरोना महामारी को देखते हुए कालकाजी मंदिर के कपाट आज से 22 अप्रैल तक श्रद्धालुओं के लिए बंद हो जाएंगे।
केंद्र सरकार ने कोरोना वॉरियर्स को मिलने वाली बीमा योजना को वापस ले लिया। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्य सरकारों को इसको लेकर पत्र भी लिखा है। सरकार ने पिछले साल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बीमा योजना शुरू की थी। इसके तहत कोरोना मरीजों के इलाज कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों का 50 लाख रुपए तक का बीमा कवर किया गया था। अगर ड्यूटी के दौरान किसी स्वास्थ्य कर्मी की मौत हो जाती है तो उनके परिवार को 50 लाख रुपए तक की सुरक्षा मिलती, लेकिन अब ये इंश्योरेंस स्कीम केंद्र सरकार ने खत्म कर दी है। उर्वरक का उत्पादन और बिक्री करने वाली सहकारी समिति इफ्को ने कोरोना संकट के बीच देश में ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए एक अच्छी पहल की है। इफ्को गुजरात के कलोल स्थित अपने कारखाने में 200 क्यूबिक मीटर प्रति घंटे की उत्पादन क्षमता वाला एक ऑक्सीजन प्लांट लगा रहा है। इफ्को ये ऑक्सीजन अस्पतालों को मुफ्त में देगा। 7 लीटर ऑक्सीजन होगी। मांग होने पर इफ्को के इस कारखाने से हर दिन 700 बड़े ही टाइप और 300 मीडियम बी टाइप सिलेंडर में मेडिकल ग्रेड के ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाएगी। पीएम मोदी 26 मार्च को बांग्लादेश की आजादी के मौके पर बांग्लादेश में जमकर बवाल किया था। इस दौरान हुई हिंसा में कई लोगों की मौत हो गई थी। मामले में हिफाजत-ए-इस्लाम के संयुक्त महासचिव और लोगों को दंगा करने के लिए भड़काने वाला मामूनुल हक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के पति प्रिंस फिलिप का अंतिम संस्कार शनिवार को कर दिया गया। उन्हें विंडसर कासल के सेंट जॉर्ज चैपल में दफना दिया गया। विंडसर कासल महारानी का आधिकारिक निवास भी है। कोरोना की वजह से उनके अंतिम संस्कार में 30 लोग ही शामिल हो सके। इनमें सभी उनके परिवार के सदस्य थे। अमेरिका के हॉस्टन में टेस्ला की ड्राइवरलेस गाड़ी एक पेड़ से टकरा गई। इस हादसे के बाद गाड़ी में आग लग गई, जिसमें झुलसकर 2 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने कहा कि टेस्ला गाड़ी की ड्राइवर सीट पर कोई नहीं था और ड्राइवर की बगल वाली सीट पर एक शख्स था और पीछे वाली सीट पर एक शख्स, जिसकी मौत हो गई है। कोरोना महामारी की वजह से आवाजाही पर लगा प्रतिबंध का असर दिखने लगा है, जिससे ट्रांसपोर्ट सेक्टर को हर रोज भारी नुकसान हो रहा है। मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की कोर कमेटी के सदस्य बी मलकीत सिंह के मुताबिक फिलहाल हर रोज ट्रांसपोर्ट सेक्टर को 315 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। आईपीएल में आज चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला खेला जाएगा। दोनों ही टीमों का इस सीजन का यह तीसरा मैच है। इस मैच से पहले दोनों की स्थिति बिल्कुल बराबर है। दोनों ने अभी एक मैच में जीत दर्ज की तो एक में हार मिली है। आपको बता दें कि शाम 7:30 बजे से मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मैच खेला जाएगा। आईपीएल के 10वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 38 रन से हराया। आरसीबी ने इस सीजन में लगातार तीसरी जीत दर्ज की है। एबी डिविलियर्स के 76 और ग्लेन मैक्सवेल के 78 रनों के दम पर बेंगलोर ने कोलकाता को 205 रनों का लक्ष्य दिया था, लेकिन कोलकाता लक्ष्य का पीछा करते हुए 166 रन ही बना सकी। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए आईपीएल के 11वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से करारी शिकस्त दी। पंजाब ने टॉस हारने के बाद पहले खेलते हुए 20 ओवर में 4 विकेट पर 195 रन बनाए। इसके जवाब में दिल्ली ने महज 18.2 ओवर में 4 विकेट खोकर आसानी से लक्ष्य हासिल कर लिया। श्रीलंका के महान स्पिनर मुथैया मुरलीधरन को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सीने में समस्या के चलते उन्हें चेन्नई के अपोलो अस्पताल में एडमिट कराया गया। मुरलीधरन आईपीएल 14वें सीजन में सनराइजर्स हैदराबाद के साथ जुड़े हुए हैं। दरअसल मुरलीधरन के हार्ट में एक ब्लॉकेज है, ऐसे में उनके हार्ट में स्टंट डाला जाएगा। पूर्व विश्व चैंपियन मीराबाई चानू ने
भारोत्तोलन एरिना में शानदार वापसी करते हुए क्वीन एवं जर्क विश्व रिकॉर्ड कायम करते हुए एशियाई चैंपियनशिप में कांस्य पदक हासिल किया है। मीराबाई ने इस दौरान अपने राष्ट्रीय रिकॉर्ड में सुधार करने के साथ टोक्यो ओलंपिक का टिकट भी पक्का किया, क्योंकि वो 6 क्वालिफाइंग प्रतियोगिता में भाग ले चुकी हैं। बजरंग पुनिया को कोहनी की चोट की वजह से ताकुतो ओटो गुरु के खिलाफ फाइनल से हटने के कारण रजत पदक से संतोष करना पड़ा। बीसीसीआई की योजना 2021-22 घरेलू सत्र की शुरुआत इस साल सितंबर से सैयद मुश्ताक अली T20 टूर्नामेंट से करने की है। तो उसने रणजी ट्रॉफी के लिए दिसंबर से 3 महीने की विंडो भी तय कर दी है, जिसे पिछले सत्र में कोविड-19 महामारी के चलते रद्द करना पड़ा था। बॉलीवुड अभिनेता अरशद वारसी 19 अप्रैल को अपना जन्मदिन मनाते हैं। उनका जन्म मुंबई में साल 1968 में हुआ था। अरशद की गिनती बॉलीवुड के शानदार कलाकार के तौर पर होती है। सोनम कपूर ने सोशल मीडिया अकाउंट पर ऐश्वर्या राय बच्चन की पुरानी पिक्चर शेयर की है, जिसमें ऐश्वर्या काफी यंग दिखाई दे रही थी। ऐश्वर्या राय बच्चन की यह तस्वीर फैंस को काफी पसंद आ रही है। लोग पिक्चर पर काफी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना कर्फ्यू लग गया है। इस बीच कई फिल्मी सितारे शहर से बाहर छुट्टियां मनाने निकल पड़े हैं। कोरोना से ठीक होने के बाद आलिया भट्ट और रणबीर कपूर भी वैकेशन पर रवाना हो गए हैं। दोनों स्टार्स को मुंबई एयरपोर्ट पर एक साथ स्पॉट किया गया। सुपरफास्ट 100 में